हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टारगेट विथ राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर का एक शानदार टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2024 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट शिखर सम्मेलन को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास के अंतिम तक जुड़े रहना। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ऑल वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास को। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई रोटरडेम नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करें तो 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लोधी स्टेट्स नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। वहीं क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज लाभों और प्रसंस्करण उद्योग को सहयोग में बढ़ावा देना और ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया, जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है 2024 का। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा सहयोगात्मक रूप से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा करने में परमाणु ऊर्जा का सहयोग करने हेतु अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, तो स्थापना की गई 1957 को। मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। वही बात करते हैं इसके महानिदेशक कौन है परमाणु ऊर्जा एजेंसी के? तो वो है राफेल मारियानो ग्रोस। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में गुजरात के किस शहर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गुजरात के गांधीनगर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का विषय क्या रहा? तो वो रहा गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली, भारत में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन G20 कहाँ में भाग लिया? तो G20 में कहाँ भाग लिया? तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में भाग लिया। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें तो वो कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो हो जाएंगे 50वें क्रम की। इसके अलावा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के उच्च न्यायालयों और संवैधानिक अदालतों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन G20 में भाग लिया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के संघीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा G20 2024 की ब्राजील की अध्यक्षता में किया गया। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, CDH जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में 30वां सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो परिवर्तन चिंतन 2 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से कवर करें तो परिवर्तन चिंतन सेकंड की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की है। वही बात करते हैं ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के मुख्यालयों
सैन्य मामलों के विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अधिकारियों और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की विभिन्न उप समितियों के सदस्यों ने भी भाग लिया। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डिटेल से अगर जानकारी कवर करें तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा? तो वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीनीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है। वही बात करते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकला? तो विश्व तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वित्तीय निवेश पर जोर दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक में किस देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सरपंच कौन बनी? तो किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सरपंच बनी है हेमा कुमारी, नीरू यादव और सुप्रिया दास दत्ता, तीनों बनी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वही बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब कि यूनेस्को की, तो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। वही स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 1947 को की गई और इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में यूनेस्को के? तो वो हो जाएंगे ऑन्ड्रे एंजोली। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया? तो COP28 आयोजित किया गया दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करें तो COP28 या 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है। इसका उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों की अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है। वही बात करते हैं COP28 के अध्यक्ष की, तो वो है सुल्तान अल जाबेर। वही बात करते हैं भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो वो की हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की ब्रिटेन देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये हरियाणा राज्य में किया गया 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है 91वें इंटरपोल महासभा 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया वियना, ऑस्ट्रिया में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन। सी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो इंटरपोल की 91वीं महासभा दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई थी। इस महासभा में वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने और इंटरपोल के भीतर विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। वही बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की, तो स्थापना की गई 7 सितंबर 1923 को। मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है अहमद नासर अल रईसी। इसके सदस्य देश कितने हैं इंटरपोल के? वर्तमान में कुल 194 मतलब कि 195 सदस्य देश है। ओके, इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिएगा सभी दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया? तो पेरिस फ्रांस में किया अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया भुवनेश्वर ओडिशा में सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। ओके, डिटेल से अगर जाने तो परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन है। इसे 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया? राइट आंसर है G7 शिखर सम्मेलन 2023 ये आयोजित किया गया जापान में। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिए। डिटेल से बात करें तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। संस्करण 49वां था। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ 7 की, तो G7 को पहले G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ और उसके बाद G7 के नाम से जाना जाने लगा। वही बात करते हैं, पहला G7 शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ। कब हुआ? तो 1975 को हुआ। वही बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 की, तो ये कहाँ हुआ? तो ये इटली में हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर की है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ, जो कि इटली में हुआ। तो इम्पोर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिएगा सभी दोस्त। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि कौन सा संस्करण रहा? 49वां। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ है इटली में, तो यह कौन सा रहा? 50वां संस्करण हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया है नई दिल्ली में। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो भारत टेक्स का मतलब है, भारत टेक्सटाइल है, यह कपड़ा के क्षेत्र में एक वैश्विक सम्मेलन है। भारत टेक्स 2024 की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कपड़ा परंपराओं को लेकर नवीनतम तकनीकी नवाचारों का संपूर्ण कपड़ा उद्योग मूल्य श्रृंखला का एक व्यापक प्रदर्शन है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन। डिटेल से अगर जाने तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 मोबिलिटी और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताएं दिखाई गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में पहला अमेरिका जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो अमेरिका जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन वाशिंगटन अमेरिका में शुरू हुआ। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। वही बात करते हैं डिटेल से, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संगठन एक वैश्विक तटस्थ और गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सरकारों के भविष्य को आकार देना है। दुबई में आयोजित 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया। वह शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना 2024 के इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। डिटेल से अगर हम बात करें आसियान की, तो 2024 में आसियान की थीम है आसियान मामले
विकास का केंद्र। वहीं बात करते हैं आसियान की, तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसकी स्थापना की गई 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। वहीं बात करते हैं आसियान के अध्यक्ष की, तो आसियान के अध्यक्ष है ली सीन लुंग। वहीं बात करते हैं आसियान के टॉप 10 सदस्य देशों की, तो कौन कौन से हैं, तो उसमें ब्रुनेई शामिल है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम। ये 10 देश है जो आसियान में शामिल सदस्य देश हैं। वही बात करते हैं पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बनेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, तो ये की है अपने भारत ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी। डिटेल से जाने एससीओ शिखर सम्मेलन की, तो इसका 2023 में 23वां संस्करण रहा है। थीम क्या है, तो थीम है टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। अगर बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, तो स्थापना की गई 2001 में और इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। वही बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की, तो वो कौन है, तो वो है व्लादिमीर नोरोव। और महासचिव है कौन है वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के, तो वो है जाग मिंग। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसको हमने एमसीक्यू थ्रू और विथ एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट किया है। उम्मीद करूंगा शानदार लगे होंगे सारे क्वेश्चन। दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की, तो आप लगातार इनका रिवीजन करते रहना। बार बार रिवीजन करोगे तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेगी। उम्मीद करूंगा सारे दोस्त लगातार तरीके से पढ़ रहे होंगे, शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।